So there are no conditions as such. Will there be any affirmative action? Will there be any affirmative action? Any resolution? No, not now, because they will be governed by, this is one of the conditions for the foreign university, they will be governed by their own policies. So you mentioned that index, that's global politics. So what's the name of that index you mentioned? QS ranking. Sorry? QS ranking. This is the one of ranking. QS ranking and times. These are the सर two. हिंदी में थोड़ा बताइए कि कैसे भारत में रहकर विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, विदेश में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। आपको साहब ने बता ही दिया है। देखिए, ऐसा है कि NEP 2020 भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति ने ग्लोबल एजुकेशन के लिए दुनिया भर की जो बेस्ट ऐसी शिक्षा है उसको भारत में प्रवेश मिलने के लिए द्वार खोले हैं, और उसी के तहत बड़े पैमाने पर जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो भारत में आ रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट की है जिसमें बड़ी तेजी के साथ इन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर कैंपस सेटअप करने के लिए परमिशन मिल रही है। आज महाराष्ट्र के नई मुंबई में 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को कैंपस स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, UGC ने LOI दिया है। महाराष्ट्र में हम जो एजुसिटी तैयार कर रहे हैं ये नई मुंबई में होगी। हम लोग 10 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ लाना चाहते हैं। 5 यूनिवर्सिटीज़ अभी करीब आ चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारी बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है कि इसके कारण वैश्विक शिक्षा के द्वार तो खुले हो ही रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते थे और कई ऐसे थे कि जो बाहर जाकर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसे के कारण, ऐसे सारे बच्चे अब मैं ऐसा मानता हूँ कि 1/3 या 1/4 पैसों में वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारे देश में ले पाएंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत क्रांतिकारी इस प्रकार का निर्णय है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और ग्लोबल वर्कफोर्स को एक प्रकार से दुनिया को देने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। और इसके साथ साथ NEP ने केवल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर अपना कैंपस लगाने की अनुमति नहीं दी है, हमारे भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन की इजाज़त दी है, जिसमें सबसे पहले हमारी गढ़चिरौली की गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ अभी टाइप किया है। गढ़चिरौली ये नया माइनिंग हब तैयार हो रहा है। माइनिंग में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ये दुनिया की जानी मानी जाती है, इसलिए उसका नॉलेज शेयरिंग अब हमारी यूनिवर्सिटी के साथ होगा। एक कैंपस वहाँ पर तैयार होगा और दोनों मिलकर जॉइंटली माइनिंग के क्षेत्र में हमारी जो वर्कफोर्स है उसको ट्रेनिंग देंगे। So since it is about the facilitation, I'm assuming that the state government won't play a big role in terms of the day-to-day functions of the university. नॉट एट ऑल। सर बेसिकली हे एज्युकेशन शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरू असणार आहे? आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की पंतप्रधानांचं स्वप्न होते की कुठलंही एज्युकेशन हे त्यांच्या रिजनल लँग्वेजमध्ये आहे, तसं रूपात होऊ नये। प्रश्न फॉरेन युनिव्हर्सिटीचा जरी असला तरी बेसिकली त्याची अवेलेबिलिटी असणार आहे। पहिल्यांदा तर शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू करायचं हे त्यांना ठरवायचं आहे। त्यांच्या हिशोबाने ते नोटिफाय करतील की आमचं शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू झालेलं आहे। भारतामध्ये सर्व प्रकारचं नॉलेज भारतीय भाषेत अवेलेबल राहिलं पाहिजे, याकरता सरकार काम करत आहे। आपल्या शासकीय युनिव्हर्सिटीजमध्ये, स्टेट फंडेड, सेंट्रल फंडेड युनिव्हर्सिटीजमध्ये त्या प्रकारची व्यवस्था आपण करतोय। पण या फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आहेत, आपण जर त्यांच्या देशात जाऊन शिकलो तर त्यांच्या भाषेतच किंवा इंग्रजीतच शिकावं लागतं। त्यांचा कॅम्पस आपण इथे आणतोय, त्यामुळे जे परिस्थितीत त्या